अस्सलामु अलैकुम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, गणमान्य अतिथिगण और मेरे प्रिय साथी और मेरे प्यारे साथियों, आज 15 अगस्त के इस मौके पर हमें ये याद करना चाहिए कि इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। ये लाखों भारतीयों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है और इस महान संघर्ष में भारत के मुसलमानों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इतिहास की ओर देखें तो 1857 की विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा पड़ाव था। उस समय बहादुर शाह जफर ने भारतीयों के संघर्ष का नेतृत्व स्वीकार किया। उनके साथ अलग अलग धर्मों और क्षेत्रों के लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। यह हमें बताता है कि उस समय लोगों के सामने धर्म की दीवार नहीं थी, सामने केवल एक ही लक्ष्य था, आज़ादी। इसी दौर में मौलवी अहमदुल्लाह शाह जैसे अनेक योद्धाओं ने अंग्रेजी शासन की विरोधी संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। फिर समय बदला, आज़ादी की लड़ाई का स्वरूप बदला और भारत में एक नई आवाज़ गूंजी, इंकलाब। इस आवाज़ में नौजवानों का जोश था। इसी दौर में अशफाक उल्लाह खां जैसे वीर सामने आए। वे जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत से टकराने का मतलब जेल यातना मृत्यु हो सकता है। फिर भी उन्होंने पीछे हटने का स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत हमें ये संदेश देती है, देश से प्रेम करने वाला इंसान अपने जीवन से ज़्यादा अपने वतन को महत्व देती है। साथियों, आज़ादी की लड़ाई केवल तलवार और बंदूक से नहीं लड़ी गई, कलम भी चली, अखबार भी निकले और विचार की लड़ाई भी लड़ी गई। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता। हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, हमारे पहनावे अलग हो सकते हैं, हमारे त्यौहार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश एक है, हमारा तिरंगा एक है, हमारा संविधान एक है और हमारी पहचान है, हम भारतीय हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें केवल वीरों को याद नहीं करना, बल्कि उनसे सीखना है। हमें अपने देश के लिए क्या करना है, ईमानदारी से पढ़ना है और अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना है। देश की संपत्ति की रक्षा करनी है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है और सबसे ज़रूरी नफरत नहीं, भाईचारा फैलाना है। क्योंकि देशभक्ति हाथ में तिरंगा लेकर नारा लगाने का नाम नहीं, देशभक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना। तो आइए आज हम सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें। उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, लेकिन सबकी मंजिल एक था, आज़ाद भारत। आइए हम इसी भावना को आगे बढ़ाएं। नफरत की जगह प्रेम हो, भेदभाव की जगह समानता हो, कमजोरी की जगह एकता हो और हमारा भारत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे। शहीदों की कुर्बानी को कभी बेकार मत जाने देना, शहीदों की कुर्बानी को कभी बेकार मत जाने देना। तिरंगे की आन को कभी कम मत होने देना, तिरंगे की आन को कभी कम मत होने देना। मिली है आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद, मिली है आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद, इस भारत को हमेशा महान बने रहने देना।